बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जाएंगे, सीखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि इस यूनिवर्स में जो न्यूटन्स ने लॉज पेश किए थे उनका नहायत ही इम्पोर्टेंट रूल है, नहायत ही अहम किरदार है। तो हम देखते हैं रोज़मर्रा लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं कि एक मेज़ अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी रहेगी रहेगी। जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट में रहेगी। चाहे आप मेज़ के ऊपर कोई बुक रख देते हैं तो बुक भी पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक उस बुक को आप नहीं उठाएंगे तो वो बुक मेज़ के ऊपर पड़ी रहेगी। और इसी तरह से अगर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो एक बॉडी कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे। क्या बात किया मैंने कि इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन वाली फोर्स नहीं है तो बॉडी मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे। यही वजह है डियर स्टूडेंट कि इस यूनिवर्स में फ्रिक्शन की वजह से चीज़ें रुकती हैं, ठहरती हैं। हमारी यानी कि लाइफ चल रही है, हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो अगर कुछ चीज़ें हमारे रेस्ट में हैं तो रेस्ट में पड़ी रहती हैं। तो इनको अंडरस्टैंड करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। देखें स्टूडेंट, हम एग्जांपल पहले दे देते हैं कि एक मेज़ है। ये क्या है? मेज़, टेबल। और उस टेबल के ऊपर यहाँ पर कोई बुक पड़ी हुई है। दिस इज अ बुक। अब बुक टेबल पर पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी पड़ी रहेगी। कब तक पड़ी रहेगी? जब तक इसके ऊपर कोई हम अनबैलेंस फोर्स या अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हैं। अप्लाइड फोर्स, जब तक इसके ऊपर कोई हम अप्लाइड फोर्स नहीं लगाएंगे तो बुक रिमेन्स इन रेस्ट स्टेट। बुक हमेशा रेस्ट स्टेट में पड़ी रहेगी। ओके। इसके बाद अगर एक फुटबॉल है, हमने जो ग्राउंड तस्वर करने हैं वो दो ग्राउंड है। एक ग्राउंड है रफ ग्राउंड, खुरदरा, और दूसरा ग्राउंड है स्मूथ। वहाँ पर इतना खुरदरापन नहीं है, ढलवान नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस रफ ग्राउंड के ऊपर एक बॉल रख देते हैं, फिर हम उस बॉल को किक लगाते हैं। जब हम किक लगाएंगे तो हम देखेंगे कि बॉल थोड़ी सी आगे जाके स्टॉप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? स्टॉप। बॉल थोड़ी सी आगे जाके स्टॉप कर जाएगी ड्यू टू मोर फ्रिक्शन के ज़्यादा होने की वजह से बॉल स्टॉप कर जाएगी। अब यही काम अगर हम एक स्मूथ ग्राउंड पर करें तो क्या होगा? दिस इज अ स्मूथ ग्राउंड एंड फुटबॉल को आप जब किक लगाएंगे तो ये बॉल काफ़ी दूरी पर जाके ठहरेगी, स्टॉप करेगी। तो इस वक्त भी बॉल स्टॉप कर रही है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से बॉल स्टॉप कर रही है। मगर ये काफ़ी दूर जाकर क्यों ठहर रही है? बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन। क्योंकि जहाँ पर जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन है, वो क्या है? वो लेस है, कम है। ऊपर के केस में उतार चढ़ाव ज़्यादा हैं। अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो अपोज करेगी बॉल की मोशन को, उसे रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो बॉल थोड़ा फासला तय करेगी, फिर स्टॉप कर जाएगी।
लेकिन स्मूथ ग्राउंड में क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बॉल ठहरेगी तो सही, लेकिन थोड़ा सा दूर जाकर ठहरेगी। तो अगर यही प्रोसेस हम अप्लाई करें कि इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर हम फ्रिक्शन के प्रोसेस को ही ख़त्म कर दें, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन हो भी ना, फ्रिक्शन क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, फिर क्या हो सकता है? तो फिर हम देखेंगे कि अगर बॉल को हम किक लगाएंगे तो बॉल मूव करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी। देन बॉल मूव कंटिन्यूअसली, देन बॉल मूव कंटिन्यूअसली, वो बॉल कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगी। कब तक कंटिन्यूअसली मूव कर सकती है? जब तक हम उसके ऊपर कोई अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस बॉल को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो बॉल मूव करती रहेगी। अब हम इन्हीं एग्जांपल को देखते हुए डेफिनेशन के ऊपर आएँ। तो डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एक बॉडी अपनी रेस्ट की हालत में कंटिन्यू रहेगा, रहेगा, कब तक रहेगा? और यूनिफॉर्म मोशन, या वो यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है, और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स ऑन इट, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स ऑन इट, जहाँ तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। दोबारा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एक बॉडी रेस्ट में रहेगा, रहेगा, या यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, 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 प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स ऑन इट, कि उसके ऊपर जहाँ तक कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए तो बॉडी या तो रेस्ट में रहेगा हमेशा के लिए, या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। ये की डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको देखते हैं कि बोर्ड में इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। बोर्ड के हवाले से आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये कैसे पूछा जा सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इतना आया नहीं है बोर्ड में, लेकिन फिर देख लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। डियर स्टूडेंट, इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही दफ़ा आ चुका है, डिफाइन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के कानून, पहले कानून को डिफाइन करें, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या वो कह सकते हैं विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी साथ दें। तो एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हैं? आप देंगे फॉर एग्जाम्पल, a book lying on the table, it will remains in rest form, rest state। ये बॉल की एग्जांपल भी दे सकते हैं, या आप एक मेज़ के ऊपर जो किताब पड़ी हुई है उसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जितना भी दो एग्जांपल्स आपको समझाया गया है, आप वो ऐसा का वैसा लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम कल टॉपिक देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।